Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is 32 and that is interaction of light with matter. 31 में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ लाइट. लाइट किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है, किन किन चीज़ों के साथ मिल के बनती है, ये कौन से काम करती है और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है. लेकिन लेक्चर नंबर 32 जो कि इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, अब यहाँ पे लाइट का जिक्र नहीं है, यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ द लाइट यानी लाइट का क्या ताल्लुक है बाकी मैटर से. बहुत सारे और मैटर्स हैं, उनके साथ लाइट का क्या ताल्लुक है. तो चैप्टर नंबर 32 में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट का दूसरे मैटर्स के साथ क्या ताल्लुक बनता है. First of all, point number 1, in this lecture, first I shall deal with 4 basic ways in which light interact with matter. 4 ऐसे तरीके होते हैं, 4 ऐसे अमामल होते हैं जिनकी वजह से मैटर जो है वो लाइट के साथ या लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है. लेट्स स्टार्ट. नंबर ए पे है इमिशन. सबसे पहले कौन सा है? इमिशन. सेकंड पे एब्जॉर्प्शन. थर्ड पे ट्रांसमिशन. फोर्थ पे रिफ्लेक्शन. तो जी, इमिशन किसी चीज़ को जज़ब करना, एब्जॉर्प्शन इमिशन किसी चीज़ को निकालना, एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ को जज़ब करना, ठीक है. और ट्रांसमिशन किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह. रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी चीज़ का अक्स पड़ना. मिशन, मैटर रिलीज एनर्जी एज लाइट. मैटर जो है अपनी एनर्जी को निकाल देता है एज अ लाइट फॉर्म में. एब्जॉर्प्शन, मैटर टेक एनर्जी फ्रॉम लाइट. मैटर जो है वो एनर्जी लेता है लाइट से, ठीक है. एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब करना. ट्रांसमिशन, मैटर अलाउ लाइट टू पास. अब मैटर ट्रांसमिशन प्रोसेस में ये अलाउ करता है कि लाइट जो है वो गुजर जाए. रिफ्लेक्शन, मैटर रिपेल लाइट इन अनदर डायरेक्शन. मैटर जो है वो किसी और डायरेक्शन में लाइट को कहता है कि तुम जाओ, तुम उस डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन टेम्परेचर इज़ अराउंड 800 डिग्री इट इज़ रेड हॉट. जब कोई भी, आपने देखा है कि हम कोई भी कोयला, कोई भी चीज़, कोई भी बर्नर, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा गर्म करते हैं, जब वो 800 पे एक्सीड कर जाती है कहता, तो वो हॉट हो जाती है. और हॉट कौन सी? हॉट रेड. आप देखते हैं जब चीज़ें गर्म, बहुत ज़्यादा लोहा गर्म कर देते तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो किस वजह से? जब वो 800 से एक्सीड कर जाता है, ठीक है. अराउंड 500 डिग्री इट इज़ इमिट लाइट इज़ इमिटेड बट आवर आइज कैन नॉट सी दिस. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लाइट नज़र नहीं आ रही होती, लोहे वाले काम कर रहे होते हैं रास्ते में गुजरते हुए, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता. बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे जो लाइट है वो कहता है 2500 डिग्री से एक्सीड कर देती. 800 पे तो रेड हॉट हो जाती है, तो 2500 डिग्री पे वो नज़र ही नहीं आती इतनी ज़्यादा. ऐसे ही होता है लेज़र लाइट्स में. बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी लाइट्स हैं जिसमें आपको नज़र ही नहीं आता कि लाइट किधर पड़ रही है. तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो उनकी होती है इंटेंसिटी होती है. सो इट इमिट लाइट इज़ इमिटेड बट आवर आइज कैन नॉट सी दिस, ठीक है. दिस काइंड ऑफ एमिशन कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बड़ी हमें कन्फ्यूजन थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है बेसिकली. तो क्या होती हैं जनाब? जो लाइट हमें नज़र ही नहीं आती, ठीक है, 2500 से एक्सीड कर लेती है, हमें नज़र ही नहीं आती है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. आज से याद रहेगा ना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं बेसिकली, जो एक्सीड कर लेती हैं, जो नज़र ही नहीं आती हमें, ठीक है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ कंटेन ऑल वेवलेंथ और इमिटेड. ब्लैक बॉडी जो है वो तमाम वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करती है, उस पर बेस करती है. होएवर मोस्ट ऑफ एनर्जी रेडिएशंस क्लोज टू पीक. लेकिन कुछ जो हैं वो पीक पे चली जाती हैं, हाँ इंतहा पे चली जाती हैं. डिग्री ऑफ केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू एड टू 73 टू केल्विन. अगर केल्विन है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे ये 0.1 0.51 हो गया, फिर 1.5 हो गया, ठीक है. यहाँ पे हाफ होगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर 8000 केल्विन है, यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 6000 है.
बेसिकली यहाँ पे अगर 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0.5 है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये मूव बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी और 4000 पे और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह इनकी जो है ना वो लाइट रेज बनती हैं। उसके बाद आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे आते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू हैड लर्न दैट दीज वेव आर इमिटेड व्हेन चार्ज एक्सेलरेट। इस पे आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यू हैव लर्न दैट दीज वेव्स आर इमिटेड व्हेन, ये लाइट तब इमिटेट करती हैं, तब खुद को निकालती हैं जब ये चार्ज एक्सेलरेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अक्कर फॉर एग्जैक्टली दिस रीज़न एज वेल। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड अप, जब किसी भी जिस्म को गर्म किया जाता है, अप द इलेक्ट्रॉन हो, एटम हो एंड मॉलिक्यूल हो, कंटेन वायलेंट रैंडम मोशन, तो इनकी वायलेंट रैंडम मोशन होगी। वायलेंट एक रैंडम मोशन होती है जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। लाइट में इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन एटम एंड एब्जॉर्ब इन अनदर। हो सकता है कि लाइट एक तरफ से खारिज हो रही तो दूसरी तरफ से क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब जज़ब हो रही हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो सकती है हमारी। इवन एन एम्प्टी बॉक्स, हत्ता कि हमारे पास एक खाली ऐसा बॉक्स है, यानी ऐसे खाली बॉक्स है, विल फिल्ड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हो सकता है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या हो, फिल हो। बिकॉज क्योंकि साइड्स ऑफ द बॉक्स आर मेड अप ऑफ द मटेरियल दैट हैज़ चेंज। वो कहता है ये इस वजह से फील होगा क्योंकि इसकी जो साइड्स होंगी हो सकता है वो चेंज हो जाए। विन्स लॉ क्या कहता है, हाउ कैन यूज़ विन्स लॉ। विन्स लॉ को हम कैसे यूज़ करते हैं। व्हेन कैन यू एक्सेप्ट आ बॉडी टू इमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये तहैया कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो निकालती है रेडिएशंस को, देन आंसर क्या है, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट नॉट मेयरली रिफ्लेक्ट। सिर्फ वही वाले ऑब्जेक्ट पे वेन्स लॉ अप्लाई होता है जो ऑब्जेक्ट इमिट करते हैं लाइट को। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक जी। तो आगे देखें, सन एंड अदर स्टार ओबे वेन्स लॉ। वो यहाँ पे कहता है कि सूरज और दूसरे सितारे जो हैं वेन्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। ये बात आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि सन और अदर स्टार्स क्या आते हैं, वेन्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। गैसेस आर कंपेयर ऑफ इमिट रेडिएशन, गैसेस जो हैं वो रेडिएशंस को अपने अंदर बाहर से खारिज करती हैं। डेट इट इज़ इक्वेशन विद अदर मटेरियल, इसी वजह से इनकी इक्वेशन किससे, दूसरे मटेरियल से बनती है। वेन्स लॉ अलाउ एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटरमिन टेम्परेचर। वेन्स लॉ इस बात की इजाज़त देता है एस्ट्रोनॉमर्स को कि वो डिटरमिन करें टेम्परेचर को। अब जब तक वेन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, वेन्स लॉ यूज़ नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, डेट इज़ हीटेड मैटर रेडिएशन। जो मैटर्स रेडिएशंस की वजह से हीट अप हो जाते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है। एंड हॉटर ऑब्जेक्ट्स रेडिएशन मोर एनर्जी, इनकी जो ज़्यादा गर्म होते हैं ऑब्जेक्ट्स उनकी रेडिएशन क्या होती है। द फेमस स्टीफन बोल्ट्ज़ लॉ विच वी अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट ड्राइव। अब यहाँ पे वेन्स लॉ तो हमें एक वेन्स लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एफएससी में भी आपने पढ़ा है, 9th-10th में इसकी बेस नहीं होती। अच्छा, वो कहता है कि अगर वेन्स लॉ हमने पढ़ा तो स्टीफन बोल्ट्ज़ लॉ को कैसे भूल सकते हैं। ये भी तो लाइट में बहुत लाइट इंट्रैक्शन में इसने बड़ा काम किया था स्टीफन बोल्ट्ज़ लॉ में। कहता है अनफॉर्चुनेटली हम इसको भूल के ड्राइव कर रहे हैं। डेट इज़ पी इज़ इक्वल है, ये देखिए ये इसका सैम्पल होता है फाई का, T4। फाई इज़ इक्वल है 5.67 × 10⁻⁻8 वेब मीटर माइनस स्क्वायर केल्विन -4। ये यूनिट आपने याद रखने होते हैं जब आप न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगर आपको ये वाले यूनिट तैयार हों तो देन ये जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। तो P इज़ इक्वल है 5T4 कैसे आता है, ये हमारा 6 पॉइंट है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सन। हमने अगर टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट फाइंड करना हो किसी भी डिस्टेंस पे जो कि सन के साथ है तो हम ये लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सन, दैट इज़ 5T04 × 4πr का स्क्वायर सन का है, तो 1/4πr स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये क्या आ जाएगा जी,
4 मल्टीप्लाई 4 पाई r सन स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4 का स्क्वायर। तो स्टीफन बोल्ट्ज़ लॉ जो है वो T इज इक्वल T नॉट डिस्टेंस सन बाय डिस्टेंस, ये हमारा फाइनल जो है स्टीफन बोल्ट्ज़ लॉ का जो है ये फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अपने 7 पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि इफ़ ग्लास ऑफ आइडेंटिकल एटम इज़ एक्साइटेड, अगर हमारे पास कोई गिलास हो आइडेंटिकल जिसको जाहिर करने वाला एटम हो एक्साइटेड बाय सम मैकेनिज्म, वो कुछ मैकेनिज्म की वजह से मूवमेंट हो रही हो, वो हरकत कर रहा हो, वो एक्साइटेड हो जाए, जोश में आ जाए, देन ओनली आ फ्यू डिस्क्रिएट वेवलेंथ आर इमिटेड, तो सिर्फ थोड़ी सी जो डिस्क्रिएट बेतरतीब जो है वेवलेंथ वो क्रिएट हो जाएगी, वो खारिज हो जाएगी। ठीक है, ईच केमिकल एलिमेंट प्रोड्यूस वेरी डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ द कलर्स कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। वो कहता है हर जो केमिकल एलिमेंट है ना वो पैदा करता है डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ द एलिमेंट्स को, दैट इज कॉल्ड द एमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस लैम्प इमिट 3 लाइन्स, हाइड्रोजन की 3 लाइन्स हैं इनविजिबल रीजन, जो कि नज़र आ रहा है हमें रीजन। ठीक है, हाइड्रोजन की 3 है, 1 2 3। एज यू कैन सी बिलो, जैसे आप नीचे से देख सकते हैं, वी सी 3 लाइन स्पेस एक्सपर्ट इन दिस वे, तो हम यहाँ पे अपार्ट इन दिस वे, अपार्ट है ये। ठीक है, अपार्ट इन, वो कहता है कि हम हाइड्रोजन की 3 लाइन्स को देख सकते हैं, 1 2 3, एच वाई एच बी और एच एल्फा। एच वाई क्या है 434.1, 486.1, 656.3। ठीक है, ये 400 वेवलेंथ पे था, 500 700 एंड 607, यानी कि इधर से ऐसे कम तरतीब होती जाती है। ठीक है जी, तो अपने पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, जो कि है रिवीलिंग दिस आइडेंटिटी, देयर आइडेंटिटी। अब ये कहता है कि ये आइडेंटिटी कैसे जाहिर होती है, कैसे बाहर निकलती है, बिल्ली से, जैसे थैले से बिल्ली नहीं निकलती, वो कैसे निकलती है। हाउ डू वी गेट एटम्स एक्साइटेड, हमें कैसे मालूम होता है कि एक्साइटेड एटम जो है वो पुरजोश हालत में है, सो डैट, इसीलिए चुनाचे दे कैन स्टार्ट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को जाहिर करना शुरू कर देते, तब हमें पता लगता है कि जी ये एक्साइटेड हो गए हैं, ये जोश में आ गए हैं, पुरजोश हो गए हैं। ठीक है, वन वे इज़ सो सिंपल, एक तरीका बहुत आसान है, हीट मटेरियल कंटेनिंग दोज एटम्स, तो हीट मटेरियल के ये एटम्स कंटेन करेंगे। यूज सम इन लेक्चर हाउ डिफरेंट कलर्स कम फ्रॉम स्पार्किंग डिफरेंट मटेरियल ऑन फ्लेम, तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह जो है वो ये स्पार्क करके चमक कर आते हैं। पॉइंट नंबर 9 है ह्यूज क्लाउड्स ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम्स का बहुत गहरा जो है बड़ा जो है झुरमट कैसे प्रोड्यूस होता है, ऐसे झुरमट। एवरीथिंग डेट हैव अबाउट इमिशन ऑफ लाइट, कोई भी चीज़ जो इमिशन ऑफ द लाइट की वजह से एग्जैक्टली द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट की वजह से होगी। एज वेल व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू हाइड्रोजन गैस, जब सफ़ेद लाइट जो है वो हाइड्रोजन एटम से पास करेगी, गुजरेगी, यू विल सी, आप देखेंगे, गेट के आर वेवलेंथ सोर्सेज एक्सेप्ट 3 ऑन द प्रीवियस पेज, हत्ता कि सिर्फ 2 ऐसे हैं, 3 है ना उधर लाइन्स पड़ी, कहते हैं उनमें से एक्सेप्ट एक जो है प्रीवियस, so absorption spectrum louds exactly same as emission of the spectrum, तो इसका emission जो होगा वो spectrum में होगा। ठीक है, some lines are emitted and absorbed, कुछ lines जो है वो खारिज होती हैं, कुछ लाइन absorb होती हैं, जमा होती हैं। this how we know, इस तरह हम जानते हैं that के there are huge clouds of hydrogen floating in outer space, इस तरह हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन क्लाउड जो है वो क्या है, आउटर स्पेस पे हाउ ह्यूज है। ठीक है, इस वजह से हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट है, ये वेवलेंथ है, तो ये देखिए ये यहाँ पे पर्पल है लाइट, यहाँ पे जी, तो यहाँ पे जो है ना ये पर्पल लाइट है, ये ब्लैक है, ब्लू है सॉरी, और ये ग्रीन, यहाँ पे येलो, यहाँ पे रेड कलर्स जो है ना वो मैंने आपको शो करते हैं।
ये है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम फ्रॉम स्टार, ये स्टार से आने वाला स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप देखेंगे ये भी बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पे पर्पल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो यहाँ पे एच वाई लाइन फर्स्ट लाइन, एच पी लाइन और एच अल्फा लाइन ब्लैक बॉडी विद एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक आई है, यहाँ पे ये वेवलेंथ गुजर रही है, यहाँ पे स्टार हमारा पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर वेवलेंथ गुजर रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लाउड, गैस क्लाउड जो है वो ह्यूज क्लाउड्स है, ठीक है। उसके बाद फिर इसे वेवलेंथ गुजरती है और यहाँ पे एक आई जो है इसको ऑब्जर्व करे, यहाँ पे एक और आई लगी हुई है जो इसको ऑब्जर्व करे, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम ये इसकी ड्रा कर दी है, जो कि ये वेवलेंथ है और ये करंट है, और यहाँ पे एच वाई, एच पी और एच। अब यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम दूर जाके पड़ा हुआ है जी। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, जो कि पोलराइजेशन डायरेक्शन है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। दिस वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल बट कैन बी पॉइंटिंग एनीवेयर इन द प्लेन। वो कहता है ये वो चीज़ होती है जिसमें ऑलवेज हमारे पास क्या है, एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है एनीवेयर इन द प्लेन, जो किसी भी प्लेन में पड़ी हुई हो सकती है। इफ़ इट इज़ पॉइंटिंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, अगर ये एक ख़ास डायरेक्शन को जाहिर करती है, वैसे वेव इज़ पोलराइज्ड, हम कह सकते हैं कि हमारी वेव जो है वो पोलराइज है। अल्स इट इज़ अनपोलराइज, हो सकता है ये अनपोलराइज भी हो, लेकिन ये जनरल केस में पोलराइज ही होगी, ठीक है। इन जनरल लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स, हो सकता है कि लाइट हमारी सोर्स से आ रही हो, सच एज फ्लेम विल बी अनपोलराइज्ड एंड, तो इस कंडीशन में हमारी क्या कंडीशन होगी, अनपोलराइज की। एंड इक्वली पॉसिबल टू फाइंड एनी डायरेक्शन, तो हो सकता है हम किसी मतलब इक्वली हर डायरेक्शन में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है, जो कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर कंटेन वेरियस गैसेस, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है, विच एब्जॉर्ब लाइट एट मैनी डिफरेंट वेवलेंथ, जिसकी लाइट डिफरेंट होगी। ओबियसली डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होंगी तो डिफरेंट इसकी वेवलेंथ होगी। दैट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, ओजोन एंड वाटर। ऑक्सीजन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाटर हो सकता है, हैव देयर ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनकी अपनी अपनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगी, जस्ट एज द एटम हैव देयर ओन, जैसे एटम की अपनी है, ठीक है। हमने भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पढ़ी थी, तो इस तरह बहुत सारे एटम्स हैं, हर एक की अपनी अपनी होगी, किसी की एच वाई इधर लगा है तो किसी का इधर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, जो कि है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट, अगर हमारी लाइट अनपोलराइज्ड मीडियम से आ रही है, वी कैन मेक पोलराइज, तो हम इसको पोलराइज में तब्दील कर सकते हैं। लाइट बाय पासिंग इट थ्रू आ पोलराइज, तो लाइट कहाँ से पास करेगी, पोलराइज कंडीशन में। अगर हमने अनपोलराइज से पोलराइज बनानी है तो लाइट पोलराइज से पास करेगी। ईच वेव इज रिड्यूस इन एम्पलीट्यूड कॉस थीटा, हर वेव कॉस थीटा में डिवाइड हो जाएगी, एंड इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा यानी इंटेंसिटी से डबल हो जाएगी। द वेव एमर्ज नॉन पोलराइज थीटा डायरेक्शन, अब वेव हमारी जो है वो पोलराइज कंडीशन में मिक्सअप होगी है, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन हमारा 13 लास्ट पॉइंट है, जो कि है मटेरियल डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन ऑफ मटेरियल क्या होता है। वी कैन डिज़ाइन मटेरियल, हम मटेरियल को अब हम लाइट्स तो लगा देते हैं, लेकिन जिस चीज़ में जैसे ब्लैक बॉडी बॉक्स है, हमने उसमें रखना है तो हम उसकी स्किन का कलर या किसी भी चीज़ में रखना हो तो हम उसके कलर्स चेंज कर देते ताकि इफ़ेक्ट जो है वो कम हो। तो वो कहता है हम किस तरह इसको मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं, सो डैट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन टू ट्रांसवर्स डायरेक्शंस, दो डायरेक्शंस में। दे आर कॉल्ड द बेरी फ्रिंग मटेरियल, तो इनको बेरी फ्रिंग मटेरियल कहते हैं। LCD का मतलब होता है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट L डिनोटेड फॉर लाइट, C क्रिस्टल एंड D डिनोटेड फॉर डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ भी हमारा लेक्चर नंबर 13 एंड होता है, लेक्चर नंबर 32 एंड होता है और पॉइंट नंबर 13 एंड होता है, ठीक है। तो ये 32 एंड हो गया हमारा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लाइट का इंट्रैक्शन विद अदर मैटर्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।